यकीन है 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा और आज तमाम जो दल हैं वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ इनेलो के उम्मीदवार कुर्डाराम जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुर्डाराम जी, तमाम दल ये दावा कर रहे हैं जीत उनकी रहेगी, इनेलो अपने आप को कहाँ मानती है? सबसे पहले तो हल्का वासियों को नमस्कार। ये चुनाव दो किसान, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, छोटा दुकानदार और मजदूर, गरीब आदमी, किसान आदमी के बीच और दो पैसे वालों के बीच है, जो कि काला धन कमा के अरब और खरबपति है। ये चुनाव किसान, छोटा व्यापारी, दुकानदार, छोटा उद्योगपति, आदमपुर हल्के की जनता ये चुनाव लड़ती है, मानती है नहीं। इन्हें इंडियन नेशनल लोकदल एक तरफा विजय प्राप्त करेगी। रही बात इन दोनों की प्रत्याशियों की, कुलदीप बिश्नोई तो अपना काला धन, ईडी के पैसे, इनकम टैक्स के छापों के कारण हमेशा अपने परिवार को और अपना धन बचाने के लिए यहाँ से वोट प्राप्त किया और उस वोट का इस्तेमाल आपका जो काला धन है, अपने उद्योग है, उनके बचाने के लिए इस्तेमाल किया। आज हल्के में इतनी समस्याएं हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी फसलें खराब होगी। 2020 से लगातार धरने पे, आज तक औपचारिकता वंश भी किसानों के बारे में नहीं कहा। आज एक चीज कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि ये गढ़ उनका है, बिश्नोई परिवार कह रहा है गढ़ उनका है। क्या लग रहा है, ये गढ़ की लड़ाई में मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं? देखिए, वो गढ़ करते हैं। 2009 में कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव लड़वाया जयप्रकाश को, बराबर का वोट लिया, 42,000 हार जीत चलो लगी रहती है। 2014 तक सत्ता में रहा। आप जयप्रकाश को कहीं 2014 के बाद, अब 2009 के बाद, अब 22 में फार्म भर दिया, कहीं दिखाई दिया काम किए उन्होंने कलायत के। यहाँ तो बोलते हैं बागड़ी गादड़ी हम लट से वोट ले लेंगे। किसी हल्के में एक दिन भी कहीं एक ईंट लगाई हो, कोई खाड़ा नाला बनाया हो, किसी को रोजगार दिलवाया हो, किसी के सड़क की मरम्मत करवाई हो, कभी किसी के दुख सुख में शामिल हुआ हो। ये रहता है दिल्ली और बम्बई, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कितने पेट्रोल पंप हैं, अरब खरबपति यहाँ से लोगों को बेवकूफ़ बना के दोनों यहाँ से वोट प्राप्त करके जनता त्राही त्राही आदमपुर की। आज शिक्षा की ये हालात है, हमारी 13 साल की 12 साल के बच्चे और बच्चियाँ, जबकि शिक्षा मौलिक अधिकार है, बीजेपी इसको ख़त्म करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देके आम किसान, छोटा व्यापारी, मजदूर, जो कि अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता प्राइवेट में, आज धरने पर बैठे हैं 4 स्कूलों में। कभी कुलदीप बिश्नोई ने या जयप्रकाश ने उनके जाके उनका हाल पूछा? 5 मिनट के लिए भी औपचारिकता वंश नहीं गए हम। आम आदमी पार्टी भी मैदान में, क्या लग रहा है कुछ चुनौती है बाकी दलों के लिए? अपने लिए चुनौती मानते हैं आप आम आदमी पार्टी? क्या है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। पंजाब में कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, यहाँ आके ना वो झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं। आम आदमी क्या है, छोड़ो इस बात को, आम आदमी का कोई। तमाम दलों की कोशिश यही है कि अगर ये जीत हासिल करते हैं, क्योंकि 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रहे हैं, इनेलो के सामने बड़ी परेशानियां ये है कि जो एक सियासी जमीन थी वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। क्या लगता है कि ये आदमपुर का चुनाव अगर जीतते हैं तो वो जो जमीन हाथ से निकली है इनेलो के, वो वापस आ सकती है? ऐसा है, इनेलो पार्टी किसानों की पार्टी। आज देश में कोई पार्टी है तो इनेलो बची है किसानों की। बीजेपी तो चंद उद्योगपतियों की पार्टी है, ये अंग्रेजों का साथ देती थी, पहले संघ हुआ करता था और अंग्रेजों की नीति थी देश में फूट डालो राज करो। वही नीति के ऊपर आज धर्म के नाम पर, जातिवादी के नाम पर भावना से खेल के वोट लेती है और जो जनता का पैसा टैक्सों के रूप में उद्योगपतियों के पास पहुंचाकर चंद उद्योगपतियों को ही सारा देश का पैसा चंद उद्योगपतियों के पास इकट्ठा कर लिया।
रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में पहले फैसले होते थे प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार, फैसले सहमति से होते थे। आज तो हरियाणा में तो कांग्रेस है ही नहीं, दो बाप बेटे की पार्टी है, और वो भी कभी कांग्रेस से उनको निकाल देते हैं, कभी वो कब्जा कर लेते हैं। कांग्रेस आज देश से खत्म होती जा रही है। किन वादों के साथ इनेलो मैदान में? इनेलो हल्के के मुद्दों के साथ है, किसानों के साथ खड़ी है इनेलो। हमेशा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने किसान और देहात के वर्ग के लिए सैकड़ों काम किए। बुढ़ापा पेंशन उन्होंने लागू की, किसान के कर्ज उन्होंने माफ किए, किसान के जो उसके उपकरण है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे उनके ऊपर टैक्स हटाया, सैकड़ों ऐसे काम किए। उन्हीं मुद्दों के ऊपर आज देहात का समाज को ऊंचा उठाने के लिए किसान की पार्टी है, और किसानों के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज देश का किसान 36 बिरादरी किसानी करती है, आज देश का किसान त्राही त्राही कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्डाराम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इनेलो के उम्मीदवार कुर्डाराम जी, और दावा तमाम जिस तरह से दलों का है कि जीत है, उसी तरह से इनेलो भी एक कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में कि वो जीत हासिल करे और जो एक सियासी जमीन इनेलो खो चुकी है उसको वापस जो है वो पा पाए। कैमरामैन दिनेश के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, आदमपुर।